जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री पार्ट 1 लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर का। वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर क्या होता है? ये भी अहम टॉपिक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, अक्सर एग्जाम में आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है। वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? देखिए, हमने ये बात पढ़ी थी कि जो कोई भी लिक्विड हो, लिक्विड को जब हीट किया जाए तो किस में चेंज होता है? वेपर्स में चेंज होता है। वेपर्स को जब ठंडा किया जाए तो वो किस में चेंज होते हैं? लिक्विड में चेंज होते हैं। लिक्विड का वेपर में चेंज होना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं। और वेपर्स का लिक्विड में चेंज होना, इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहेंगे। ठीक है। अब होता क्या है, वेपर प्रेशर की प्रेशर ऑफ वेपर्स, वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसको क्या हम कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। मसलन देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंटेनर है, एक बीकर है या कोई भी एक चीज है, यहाँ पे हमारे पास लिक्विड है, इसके अंदर ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप देखिए, ऊपर से ये कंटेनर आपने बंद किया हुआ है, कवर किया हुआ, ऊपर ढक्कन रखा हुआ है आपने। तो हमने ये इवेपोरेशन में बात की है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल मुसलसल टकराते रहते हैं। उन टकराने की वजह से कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाती है और वो किस में चेंज हो जाते हैं? वेपर में। यानी लिक्विड किस में चेंज होते रहते हैं? मुसलसल वेपर में। इस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। अब क्योंकि वेपर इधर ऊपर जमा ही रहेंगे, क्यों जमा रहेंगे? क्योंकि ये ऊपर लीड लगी हुई है, कवर लगा हुआ है, ये वेपर बाहर नहीं निकल सकते। अब जब ऊपर लीड लगी हुई है तो वेपर इधर जमा होते जा रहे हैं। जब ये जमा होते जा रहे हैं, इनकी तादाद बढ़ती जाएगी तो जाहिर है वेपर आपस में क्या करेंगे? टकराएंगे। वेपर आपस में टकराएंगे। जब ये टकराएंगे एक दूसरे के साथ तो दे लूज दी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कम होगी इनकी और ये दोबारा किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में। इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। इस प्रोसेस का क्या नाम है? कंडेंसेशन इसको हम कहते हैं। अब शुरू में इवेपोरेशन की स्पीड ज्यादा है, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि वेपर्स कम हैं अभी, लेकिन जो वेपर की तादाद बढ़ेगी, इवेपोरेशन की स्पीड कम होती जाएगी, कंडेंसेशन की स्पीड बढ़ती जाएगी। क्योंकि वेपर बढ़ रहे हैं, उनका आपस में टकराने का चांस बढ़ेगा। ज्यादा वेपर होंगे, ज्यादा टकराएंगे आपस में, वो जल्दी से फिर कंडेंस होते रहेंगे और कंडेंसेशन की स्पीड बढ़ती जाएगी। एक वक्त आएगा, एक स्टेज आएगी कि जब क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो बराबर हो जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन के। यानी जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर में चेंज हो रहे हैं, उतने ही मॉलिक्यूल वेपर के दोबारा किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में। यानी लिक्विड और वेपर्स में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा। जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर बन रहे हैं, उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस होकर लिक्विड में चेंज होते जाएंगे। इस स्टेट को जब ये वक्त आ जाए तो इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ चुकी है, यानी इक्विलिब्रियम हो चुका है उनके, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड के वेपर बन रहे हैं उतने वेपर के लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। जब ये स्टेट आ जाए उस वक्त ये जो वेपर के मॉलिक्यूल, जाहिर है वेपर क्या है? वेपर एक गैस है, दीज आर द वेपर्स। ठीक है, ये वेपर्स हैं और ये क्या है? लिक्विड है। वेपर क्या होती है? गैस ही होती है ना। तो गैस को की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है प्रेशर। गैस के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो इस स्टेज पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल, वेपर के मॉलिक्यूल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज, इस प्रेशर का क्या नाम होगा? वेपर प्रेशर कहेंगे इसको। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं लिखता हूं आपके सामने। द प्रेशर exerted by vapors of a liquid at dynamic equilibrium stage. Dynamic equilibrium stage
with the surface of liquid, with the surface of liquid, लिक्विड की सरफेस के साथ, इसके साथ भी टकरा रहे हैं ना, तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं सरफेस के साथ, किस स्टेज पर? वेपर प्रेशर पहले, ये नहीं कि पहले वेपर प्रेशर नहीं होता, वेपर प्रेशर होता है लेकिन कम होता है। देखे ना, जो वेपर की तादाद बढ़ती है वेपर प्रेशर बढ़ता है। शुरू में आपको मैंने बताया वेपरेशन हो रही है, वेपर की तादाद कम है, जो वक्त गुजरता है वेपर की तादाद बढ़ती जाती है। तो शुरू में वेपर प्रेशर कम होता है, फिर बढ़ता है। अल्टीमेटली कंडेंसेशन की जब स्पीड बढ़ती है तो वेपर प्रेशर फिर कम होना शुरू हो जाता है। पहले बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है। प्रेशर तो होगा, जब एक मॉलिक्यूल भी आएगा वेपर बनेगा तो प्रेशर तो उसका भी होगा, लेकिन शुरू मेजर कब किया जाता है प्रेशर? वेपर प्रेशर जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है तब मेजर किया जाता है, उससे पहले मेजर नहीं कर सकते हम वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर हमेशा डायनामिक इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश हो जाए तब इसकी मेजरमेंट की जाती है, उससे पहले मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो इसको हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ऑफ a liquid at dynamic equilibrium stage is with the surface of liquid is called vapor pressure. Now what are the factors affecting वेपर प्रेशर? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को अफेक्ट करते हैं? तो उसी तरह से जैसे वेपरेशन में आपने पढ़ा है, सेम वही चीज़ है कि नंबर 1 है नेचर ऑफ द लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा जो फैक्टर है इसमें वो है सरफेस एरिया, चलिए बाद में टेम्परेचर, और तीसरा था उसमें सरफेस एरिया। वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता ये आगे हम बात करेंगे। सो ये फैक्टर इसमें नहीं आएगा। देखिए नेचर ऑफ लिक्विड, मैंने आपको बताया डिफरेंट लिक्विड का वेपरेशन डिफरेंट होती है। जैसे 3 लिक्विड पीछे आपने पढ़े थे, एक पेट्रोल है, एक जो है ना पानी है, वाटर है, और एक हनी है। किसमें वेपरेशन ज़्यादा होती है? पेट्रोल में, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, वो वेपरेशन ज़्यादा होगी, वेपर ज़्यादा बनेगी, वेपर ज़्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन पानी है थोड़ी स्ट्रांग है, वेपरेशन क्या होगी? कम होगी। वेपरेशन कम होगी तो वेपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि वेपर्स कम बनेंगे। हनी में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, स्ट्रांग फोर्सेस होने की वजह से क्या होगा? वेपरेशन बहुत थोड़ी होगी, वेपरेशन बहुत थोड़ी होगी, वेपर बहुत कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। सो डिफरेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर डिफरेंट होता है, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट होती हैं। जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उनका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी ये भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा है, वेपर प्रेशर कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, दूसरा फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर का। टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है वेपर प्रेशर को? तो देखिए टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं क्या होता है? वेपरेशन बढ़ती है, ज़्यादा वेपर बढ़ते हैं, मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, वो जल्दी से वेपर में चेंज होता है, वेपर्स की तादाद बढ़ती है। जो वेपर्स की तादाद बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के? वेपर प्रेशर के। टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और सवाल ये पैदा होता है कि वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, वेपर प्रेशर ना ही अमाउंट ऑफ लिक्विड और ना वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन, किन किन चीज़ों पे वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करेगा? नंबर 1 सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, और नंबर 3 जो है ना उसका अमाउंट, लिक्विड की अमाउंट। अमाउंट ना अमाउंट पे डिपेंड करता है कि ये आपके पास
कम अमाउंट है, ये आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा वेपर प्रेशर, क्योंकि वेपर प्रेशर हमने मेजर करना है जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, तो वो सेम रहता है, वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। सरफेस एरिया पे, इसलिए मैं सरफेस एरिया ज़्यादा है या कम है इस वजह से नहीं डिपेंड करता है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो एवपोरेशन ज़ाहिर ज़्यादा होगी, लेकिन कंडेंसेशन भी तो ज़्यादा होगी ना साथ, तो इस वजह से वेपर प्रेशर इफेक्ट नहीं होगा इन तीन चीज़ों से। वेपर प्रेशर सिर्फ दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा टेम्परेचर। ठीक है, तो अब ये आपकी बुक में एक टेबल भी बना हुआ है, एक तो आप देख सकते हैं डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनका वेपर प्रेशर डिफरेंट है। डाइथाइल ईथर का देखिए 442 है, क्लोरोफॉर्म का 170 टार है, एथेनॉल का 43 है, मरकरी ग्लिसरॉल का बहुत कम है। ज़ाहिर है डिफरेंट लिक्विड है, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट है, जिन लिक्विड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है उनका वेपर प्रेशर कम है। दूसरा टेबल आपका जो बना हुआ है वो है टेम्परेचर का फैक्ट बताया गया है वाटर का। देखें 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वेपर प्रेशर कितना है वाटर का 4.579 टार है, 10 पे 9 पॉइंट समथिंग, 20 पे 17, 30 पे 31 बढ़ रहा है। जो जो टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं वेपर प्रेशर मुसलसल बढ़ता जा रहा है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वेपर ज़्यादा बनते हैं, वेपर ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। नो नेक्स्ट बहुत अहम क्वेश्चन आता है मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में बड़ी दफ़ा एग्जाम में आया है और इस चैप्टर का सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन ही यही है, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर मेजर करने के लिए जो मेथड हम यूज करेंगे उसको कहते हैं मैनोमीट्रिक मेथड। मैनोमीट्रिक मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। देखिए वेपर प्रेशर मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट है वो कुछ इस तरह का है कि आपके पास ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, ये है RBF राउंड बॉटम फ्लास्क। इसके बाहर एक बीकर सा पड़ा हुआ है, बीकर में कोई भी लिक्विड आपने ले लेना है, कोई भी लिक्विड, वाटर होता है आमतौर पे, और ये एज ए थर्मोस्टेट के तौर पे काम करेगा। और इसके अंदर आपने वो थर्मोमीटर कोई भी रखा हुआ है, दिस इज द थर्मोमीटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, थर्मोमीटर है। और इस ट्यूब को आपने कनेक्ट कर देना है, इसके अंदर जो है ट्यूब लगानी है, ग्लास की ट्यूबिंग होती है, उसका एक सिरा आपने जोड़ देना है वैक्यूम पंप से और दूसरी तरफ उसको कनेक्ट कर देना है विद दी मैनोमीटर। मैनोमीटर क्या है? मैनोमीटर एक यू शेप ट्यूब है, यू शेप ट्यूब है फिल्ड विद दी मर्क्यूरी, जिसको किसके साथ फिल किया होता है, मर्क्यूरी के साथ जो है ना इसको फिल किया होता है। ये मैनोमीटर है, दिस इज अ यू शेप ट्यूब, यू शेप एक ट्यूब है फिल्ड विद दी मर्क्यूरी, ये मैनोमीटर है, इसको मर्क्यूरी से फिल किया जाता है, इसके अंदर मर्क्यूरी भर दी जाती है। मर्क्यूरी के दोनों लेवल, दोनों लिम्स के अंदर उसका लेवल, ये लिम्स हैं, इनमें उसका लेवल सेम होगा। यहाँ पे स्केल लगा होता है, स्केल नहीं होता जो फुटा सा है यहाँ पर, ये स्केल है यहाँ। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे जो है ना वो बंद करने के लिए ये, तो यहाँ पे किस तरफ है जी, ये वैक्यूम पंप इसके साथ कनेक्टेड है, ये थर्मोमीटर है, ये जो है ना राउंड बॉटम फ्लास्क है, इसके अंदर वो लिक्विड है आपके पास जिसका आपने वेपर प्रेशर फाइंड करना है, ये लिक्विड है। और ये जो है ना वो थर्मोस्टेट के तौर पे काम करेगा, थर्मोस्टेट। ये क्या है, दिस इज मैनोमीटर, मैनोमीटर है ये। अब इसको बंद कर दिया जाता है यहाँ से, ये बंद हो जाएगा। अब होगा क्या, देखिए इस लिक्विड को सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना है उसको इस राउंड बॉटम फ्लास्क में लेना है, उसकी स्मॉल क्वांटिटी राउंड बॉटम फ्लास्क में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद
जो है ना इसको प्लेस कर दिया जाता है एक थर्मोस्टेट के अंदर, एक बीकर के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। क्योंकि वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो थर्मोमीटर आपने इस लिक्विड का वो टेम्परेचर सेलेक्ट कर लेना, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है। जिस टेम्परेचर पे आप उस लिक्विड का वेपर प्रेशर फाइंड करना चाहते हैं, तो ये थर्मोस्टेट है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगी, ये टेम्परेचर 25 ही रखेगी, चेंज नहीं होने देगी। जो ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा आप इसको ठंडा कर लें, जो भी टेम्परेचर कम होने लगेगा इसको गर्म करना शुरू कर दें। ठीक है, तो इस तरह से इसका टेम्परेचर हम मेंटेन रखते हैं। इसका एक साइड वैक्यूम पंप से कनेक्टेड है, पहले इसको ऑफ कर दिया जाता है, वैक्यूम को ऑन करते हैं, ताकि इसके ऊपर जो एयर है, जो हवा है, वो सारी की सारी बाहर निकाली जा सके। वैक्यूम पंप का मतलब है, क्योंकि हम जो प्रेशर मेजर करना चाहते हैं वो प्योर लिक्विड का प्रेशर मेजर करना चाहते हैं, वो उसमें हम ये नहीं चाहते कि उसके अंदर एयर का प्रेशर भी शामिल हो। तो उसको एयर को रिमूव किया जाता है वैक्यूम पंप को इस्तेमाल करके, सारी की सारी हवा को बाहर निकाल दिया जाता है वैक्यूम पंप ऑन करके। उसके बाद इस लिक्विड को पहले इस बीकर में रखने से पहले फ्रीज किया जाता है, ठंडा करके इसको सॉलिडिफाई किया जाता है। सॉलिडिफाई करेंगे तो कुछ एयर, कुछ हवा इसके अंदर भी ट्रैप हुई है, ऑक्सीजन कुछ इसके अंदर भी डिजॉल्व हुई होती है। लिक्विड के अंदर कोई भी लिक्विड हो उसके अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। इसको जब ठंडा करते हैं, फ्रीज करते हैं, तो फिर इसको वैक्यूम पंप जोड़ के इसके अंदर जो ट्रैप एयर है वो बाहर निकल आती है, तो उसको वैक्यूम पंप लगा के उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इसको मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के बाद फिर इसको फ्रीज किया जाता है, फ्रीज करने के बाद फिर इसको वैक्यूएट करेंगे। ठीक है, फिर इसको मेल्ट करेंगे, फिर फ्रीज करेंगे, फिर वैक्यूएट करेंगे, फिर मेल्ट करेंगे। तो ये प्रोसीजर बार बार मेल्ट करने का, फ्रीज करने का, वैक्यूएट करने का बार बार किया जाता है। कब तक? अनटिल ऑल द एयर इनसाइड द लिक्विड इज रिमूव्ड। तब तक करना है आपने जब तक इस लिक्विड के अंदर सारी की सारी हवा रिमूव नहीं हो जाती, निकल नहीं जाती। तो 3-4 दफ़ा ये रिपीट करने से सारी एयर रिमूव हो जाएगी। उसके बाद इसको जिस टेम्परेचर पे करना है सेलेक्ट कर लें, यहाँ से इसको बंद कर दें, वैक्यूम को यहाँ से ऑन कर दें। इसके वेपर्स बनेंगे, लिक्विड के वेपर जब बनेंगे इधर जाएंगे, तो यहाँ से इधर नीचे आएंगे, तो इस मर्करी को नीचे की तरफ पुश करेंगे, नीचे की तरफ धकेलेंगे। जब धकेलेंगे तो यहाँ से इसका लेवल कम होता जाएगा और यहाँ से इस लेवल मर्करी का लेवल बढ़ता जाएगा। शुरू में जब आपको पता है कि जब वेपर बढ़ते जाएंगे तो ये इस तरह होगा, कंडेंसेशन होगी, फिर लेवल इधर से राइज करता जाएगा। जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा तो दोनों लिम्स के अंदर लेवल इसका सेम हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हवा प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन क्योंकि वेपर का प्रेशर ज़्यादा है इस वजह से ये लेवल नीचे है और ये लेवल ऊपर है। अब दोनों ये स्केल का मकसद क्या है, यहाँ पे इसका लेवल ये है और यहाँ पे इसका लेवल ये है। दो लिम्स में मर्करी का जो डिफरेंस है ना, ये वाला, ये डेल्टा एच है, डिफरेंस इन हाइट ऑफ मर्करी इन द टू लिम्स। दो लिम्स में जो मर्करी के लेवल का जो फर्क है, ये हमें क्या बताएगा, ये आपने नोट करना है इसमें। और उसके बाद जो वेपर प्रेशर है ये किसके बराबर होगा, ये होगा जी बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेल्टा एच। यानी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 760 टार है ये, उसमें ये मिलीमीटर मर्करी है, उसमें ये जितनी डेल्टा एच है मतलब 10 मिलीमीटर हाइट का डिफरेंस आ गया, तो ये उसमें ऐड कर दें तो 76 मिलीमीटर मर्करी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेपर प्रेशर लिक्विड का हम फाइंड कर लेंगे कि जो डेल्टा एच आया है, डिफरेंस ऑफ हाइट इन द मर्करी लिम्ब, दो लिम्ब में जो मर्करी की हाइट का डिफरेंस है वो उसमें ऐड करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो हमारे पास उस लिक्विड का वेपर प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेपर प्रेशर मेजर किया जाता है। बहुत अहम क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार बोर्ड में ये आ चुका है, अच्छी तरह से पढ़ें, याद करें। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़।